नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू इंट्रो प्लस अकेडमी, जहां हम समय समय पे आपको कानूनी बातें और काम की बातें भी बताते रहते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपको समाज में होने वाले परिवर्तनों की भी जानकारी रहे और आप किसी भी प्रकार के ठगी का, किसी भी प्रकार के धोखे का शिकार होने से बचे रहे। तो अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कम्युनल टाइप का, सांप्रदायिक टाइप का या समाज के दो विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला, इस प्रकार का कोई भी अगर मैसेज आप किसी को सेंड करते हैं या उसको रिसीव करते हैं तो ऐसी स्थिति के ऊपर आपके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। इसके मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है, जावेद अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान थे, उन्होंने मतलब जावेद अहमद, हजाम और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो डिसीजन दिया है उसमें कहा है कि केवल आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट को लेकर कोई ये कहे कि ये कंटेंट है या ये मैसेज है वो सांप्रदायिक वैमनस्य या समाज के ग्रुप में शत्रुता बढ़ा सकता है, केवल यह तथ्य धारा 153A ऑफ आईपीसी को अट्रैक्ट करने के लिए, लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा केस समझाने से पहले हम चाहते हैं कि आपको धारा 153A ऑफ आईपीसी समझा देते हैं। धारा 153A ऑफ आईपीसी सांप्रदायों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में या समूहों के बीच में, समुदायों के बीच में शत्रुता, वैमनस्य, घृणा फैलाने से रिलेटेड है। इसके अनुसार यदि आप समाज में किसी भी धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे या निवास स्थान के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, भाषाई स्तर के ऊपर या जाति के गत आधार पे या किसी समुदाय के आधार पे अगर लोगों के बीच शत्रुता फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वैमनस्य बढ़ाने का काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 153A 153A का मुकदमा मतलब आपको उससे चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसा कोई भी वर्ड बोलते हैं, चाहे वो लिखित में हो चाहे आपका मौखिक हो, अगर आप किसी भी प्रकार का चिन्ह यूज करते हैं जो अपने आप में सांप्रदायिक नेचर का है या और दूसरा कोई प्रतीक अगर यूज करते हो या फिर आप इस तरह का कोई काम करते हो जो किसी भी समाज को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और उससे अपनी सार्वजनिक शांति भंग होती हो। इसके अलावा आप किसी एक्सरसाइज, जलसे में, जुलूस में, रैलियों में, आंदोलन में भाग लेते हैं जो किसी भी सांप्रदायिक ग्रुप को या समूह को टारगेट करता है और उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, उन्हें डराता है, उन्हें धमकाता है या उनमें वैमनस्य या शत्रुता को इंस्टिगेट करता है, उत्तेजित करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 153A के अंतर्गत 3 साल तक का पनिशमेंट, सजा मिल सकती है, कारावास मिल सकती है। इसके अलावा फाइन हो सकता है या अगर कोर्ट चाहे तो आपको दोनों के साथ मतलब सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर ये आप अपराध किसी भी मतलब धार्मिक प्रांगण में जाके, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो, तो अगर आप वहां पे जाके इस तरह का कोई भी अपराध करते हैं तो ऐसी स्थिति में और अधिक कठोर पनिशमेंट मिलेगा और अधिक कठोर सजा मिलेगी। वो सजा होगी आपकी 5 साल तक हो सकती है और उसका जो जुर्माना लगेगा वो जुर्माना कोर्ट से कोर्ट, अलग अलग कोर्ट उस स्थितियों को, उस केस के फैक्ट्स को ध्यान में रख के उसका जुर्माना मतलब डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 जुलाई 2024 से अपनी जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड 1860 वाला है, वो रिपील हो रहा है, निरस्त हो रहा है। अब उसकी जगह बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। तो अब ये 1 जुलाई के अंदर जो लागू हो रही है बीएनएस, उसके अंदर जो ये प्रमोटिंग डिफरेंट मतलब एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी से जो रिलेटेड धारा है वो है धारा 196 या 196 है। उसमें बताया गया है कि भाई ये 153A के अंदर जो अपराध है वो तो ही है, उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, जैसे फेसबुक है, मीडिया है या व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या कोई भी सोशल मीडिया की जो डिवाइस है कम्युनिकेशन, उसके थ्रू अगर आप इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं उनको आप मतलब सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब चार्ज किया जा सकता है 196A के अकॉर्डिंग बीएनएस के। तो अब हम ले चलते हैं आपको अब
केस के ऊपर जो है जावेद अहमद हजाम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस को समझने के लिए आपको 153A को समझना अनिवार्य था, वो हमने आपको बता दिया। तो अब ये मामला है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोफेसर साहब जो होते हैं वो 153A कश्मीर से मतलब 370 कश्मीर से हटाई गई है, और उस 370A को हटाने से लेके इनको थोड़ी समस्या थी, तो इन्होंने उस चीज की आलोचना की सरकार को लेके कि भी इनको 370 नहीं हटाना था। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पे शुभकामनाएं भेजी। महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है तो इनके विरुद्ध एक प्राथमिकी अर्थात FIR दर्ज। इस FIR को निरस्त करवाने के लिए ये प्रोफेसर साहब हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र अर्थात बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इस FIR को पॉज करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मतलब हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र इनके मैसेज को देखता है, इनके केस को देखता है और ये पाता है कि इन्होंने जो मैसेज किया है या इन्होंने जो क्रिटिसिज्म की है उसके अंदर कुछ जो पार्ट है वो क्या है, बहुत ही ऑफेंसिव है, अपराध करने वाले नेचर के हैं या मतलब सांप्रदायिक नेचर के। तो उन्होंने क्या है, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने मना कर दिया कि हम इस FIR को पॉज नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब जारी रहेंगे। तो इससे पीड़ित होकर प्रोफेसर साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये पूरा मामला देखा तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इसको मतलब माइक्रोस्कोप के लेवल पे जाके उसको स्क्रूटिनाइज किया और 153A जो अभी IPC का है उसको डिटेल में एनालिसिस करके अपना ऑब्जर्वेशन दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 153A मतलब आप पे ये चार्ज लगाया जाए कौन सा, ग्रुप्स के अंदर एनिमिटी या शत्रुता बढ़ाने वाला। तो इसके लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए, कभी उस मैसेज में ऐसा इंटेंशन हो कि वो उद्देश्य हो उसका या उसके ऐसा इरादा हो कि लोगों के बीच में शत्रुता बढ़ाए। दूसरा मतलब अपना है आर्टिकल 19 उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मतलब फेयर क्रिटिसिज्म कर सकता है। फेयर क्रिटिसिज्म करना या अच्छी आलोचना या आलोचना करने का अधिकार डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का बहुत ही बेसिक सा अधिकार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उन लोगों के ऊपर भी उसको मतलब अपराध नहीं माना जा सकता कि आप क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा प्रोफेसर साहब ने पाकिस्तान को जो शुभकामनाएं भेजी थी वो उन्होंने एक गुडविल जेस्चर दिया था या अच्छी शुभकामना, भले ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अगर इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को शुभकामनाएं भेजी है तो ये एक तरह से प्रेम बढ़ाने वाली बात है, ये शत्रुता बढ़ाने वाली बात नहीं कि आपने अपने दुश्मन को कोई शुभकामना दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को धारण कर लिया, इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इस पूरी रामायण से हमें क्या सीखने को मिला है? हमें यह सीखने का मिला है कि एज ए स्टूडेंट आज सोशल मीडिया और मतलब इंटरनेट का बहुत बड़ा चलता रहता है, प्रचार है, अपने प्रचलन के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी भी प्रकार की कानूनी समस्याओं में ना पड़े, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपको ये कानून मालूम होना चाहिए। कानून में दिन प्रतिदिन जो अपडेट हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, समय के साथ जो इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं उन इंटरप्रिटेशन के साथ आप चलें और उसकी व्याख्या को समझें और अपने आप को कानूनी पचड़े में पड़ने से, कानूनी समस्याओं में पड़ने से अपने आप को बचाएं। तो आज का ये केस था जो हमें ऐसा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारे साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन तक ये लीगल अपडेट जानी चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की कानूनी जानकारी लेते और देते रहिए, क्योंकि कब कहाँ कैसे आपको कानून की जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद।